मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक समस्त इच्छाओं से परे की इच्छा। थोड़ी देर के लिए आप सांसारिक वस्तुओं से प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु भीतर में एक रिक्तता, अधूरापन रहता ही है। समय पाकर प्रत्येक वस्तु आपको उबा देती है, आप ऊब जाते हैं। मैंने इसे अपने बचपन में ही अनुभव कर लिया था। मैं प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में स्वयं की कल्पना करता था, और जब मैं स्वयं के लिए किसी अनुभव का चित्रण नहीं कर सकता था तो मैं किसी अन्य व्यक्ति की ओर निहारता था जो उस जीवन को जी रहा था। जो कुछ मुझे अच्छा प्रतीत होता था और मुझे दिखाई दिए अप्रसन्नता एवं असंतोष। इसलिए मैं इन जंजालों में से किसी में भी नहीं फंसा। मैंने देखा कि कोई यानी कि ईश्वर वस्तुओं का आनंद लेने और दूसरों से प्रेम करने के लिए हमारे हृदय का प्रयोग कर रहा है, परंतु फिर वह हमारे प्रेम की उस वस्तु को दूर ले जाता है, जैसे कि मृत्यु में, और सहसा प्रेम पुराना हो जाता है और समाप्त हो जाता है। कहाँ है वह प्रेम? क्या ईश्वर ही हमारे साथ आँख मिचौली खेल रहे हैं? ये वे ही हैं जिन्हें हमें खोजना चाहिए। मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार नहीं करता जिससे हमें भयभीत होना पड़े। मैं कहता हूँ, आप निकटतम से भी निकट, प्रियतम से भी प्रिय, समीपतम से भी अधिक समीप हैं। मैं उन्हें वह सब कुछ बता देता हूँ जो मेरे मन में होता है, और ईश्वर मुझे उत्तर देते हैं। इस प्रकार दूसरा कौन प्रेम कर सकता है? मेरे जीवन के द्वारों पर खटखटाते हुए भीतर आने की प्रतीक्षा में वे सदैव मेरे पीछे हैं। मैंने पाया कि जन्मों से इस संसार में मैं जो कुछ भी खोज रहा था वह यही थे जिन्हें मैं वास्तव में खोजता था। हर बार जब मैं किसी इच्छा को संतुष्ट कर लेता था तो इसमें कोई आनंद शेष नहीं रहता था। आहा, सबसे अनुरक्त, सबसे अलग, सबसे अंधा, सबसे दुर्बल वह मैं ईश्वर हूँ जिसे तुम खोजते हो। मैं का अर्थ है वह शाश्वत आनंद, ईश्वर। धन, यौवन, मानवीय प्रेम की इच्छा में लोग वास्तव में केवल एक वस्तु खोजते हैं, वह है सुख, और वह है ईश्वर। मैं उस आनंद से दिन रात मतवाला रहता हूँ। वह मन की कोई अव्यावहारिक दशा नहीं है, न ही कोई पागलपन है। वह आनंद आपसे बात कर सकता है। वह आकाश के ठीक पीछे है जिसमें से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। वह प्रसन्नता ईश्वर है, और अपने प्रेम को किसी अन्य वस्तु की खोज में न लगाएं, और सीमित रूप से मूर्खता न करें। मैं अपने प्रेम को कदापि पूर्ण रूप से अपनी माँ को भी नहीं दे सका, जिनसे मैं इतना अधिक प्रेम करता था, क्योंकि मैं जानता था कि उनके प्रेम के पीछे कोई था जो मुझे उनके माध्यम से प्रेम करता था। अज्ञान का अर्थ है उस ईश्वर की शक्ति का प्रयोग न करना, उस पावर का प्रयोग न करना जो ईश्वर ने आपको दी है। जीवन की भ्रांतियों में से एक है असहाय होकर जीते रहना। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तब वैसा ही होता है। अज्ञानता का भूत ठीक आपके भीतर में है। अज्ञानता का अर्थ है उस शक्ति का प्रयोग न करना जो ईश्वर ने आपको दी है। आप वही हानिकारक बातें प्रतिदिन बारंबार क्यों और क्यों करते हैं? यह सोचना कि आप अपनी इच्छानुसार बदल नहीं सकते, ये सिर्फ एक भ्रम है। आपको बदलाव करने,
हानिकारक आदतों को तुरंत दूर भगाने में अवश्य सक्षम होना चाहिए। जब आप ऐसा करने की ठान लेते हैं तब आप कर सकते हैं। अधिकांश लोग सदैव एक भविष्य वचन विशिष्ट पद्धति में व्यवहार करते हैं क्योंकि वे आदतबद्ध हो चुके हैं, आदतों के गुलाम हो चुके हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आदत के ढांचे को भीतर से परिवर्तित करता है तो दूसरे ध्यानपूर्वक देखते हैं और कहते हैं वह एक अलग व्यक्ति है। यद्यपि बाहरी रूप से उसका रूप नहीं बदलता। दिन पर दिन एक जैसे न बने रहें। भीतर झांकें और देखें कि क्या आप अभी भी उन्हीं पुरानी आदतों से बंधे हैं जिन्हें लोगों ने बरसों से पहचाना है। यदि आप वैसे ही हैं तो ज्ञान की खड़क उठा लें, उन आदतों को काट फेंकें। तत्पश्चात अपने ईश्वर प्रदत्त विवेक के प्रयोग द्वारा अपने जीवन का पुनर्निर्माण एक सुयोग्य छवि बनाने में करें। उन छोटी बातों के विषय में जिनकी मैंने उपेक्षा की थी, जिनको छोड़ दिया था, तथा अपने जीवन में इस महल से अनावश्यक विलासिताओं को हटाने के विषय में जो समय के मूल्यवान रिक्त अक्षरों को भरती है, मैंने इस नववर्ष के लिए कुछ संकल्प किए थे। मैंने उनके विषय में किसी को नहीं बताया। सबसे कठिन परीक्षाएं मेरे संकल्प ने लेने के पहले 8 दिन के भीतर आईं। प्रत्येक वस्तु मुझे उन्हें तोड़ देने के लिए युक्ति संगत प्रतीत होती थी, परंतु 1 जनवरी को ईश्वर की सहायता से मैंने अपने मन से सभी विरोधी प्रवृत्तियों को दृढ़तापूर्वक हटा ही दिया। अतः कुछ भी मेरी इच्छा शक्ति को झुका नहीं सका। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तब आप अपने स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हैं। आप चकित होंगे कि ईश्वर ने आपको अपना जीवन बदलने के लिए कितनी स्वतंत्रता दे रखी है। उस समय तक प्रतीक्षा न करें जब तक शरीर बीमारी से जर्जर नहीं हो जाता, जब तक यह मन को दुर्बल नहीं कर देता, क्योंकि तब लड़ाई और अधिक कठिन हो जाती है। आप मांस और रक्त नहीं हैं, आप इस शरीर में प्रकाश हैं। अनश्वरता के इस छोटे से आकार में पिंजरा बंद है और यह बाहर निकलना चाहती है। हाल ही में 2 शिष्य मेरे पास खड़े थे। अचानक मैंने उन्हें एक एक्सरे की भांति देखा। मांस और हड्डियाँ, अंग, सब कुछ एक महान दिव्य प्रकाश उनकी ओर से आ रहा था। जब संसार आपके साथ है तो सारा पदार्थ बिजली की परछाइयों में बदल जाता है। प्रत्येक वस्तु आकाशीय हो जाती है। ये अनुभव कल्पना की मिथ्या कथन नहीं है, वे सत्य के प्रकटीकरण हैं। जय गुरु जी।